नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ईद उल फ़ितर की नमाज़ के तरीक़े के हवाले से और इसकी नीयत कैसे की जाती है, इस हवाले से आज की वीडियो में बात होगी। बहुत से हमारे मुसलमान दोस्त ऐसे हैं और अहबाब ऐसे हैं जिनको ईद उल फ़ितर की नमाज़ का सही तरीक़ा मालूम नहीं होता, और अगर मालूम हो भी तो कुछ जो है तकबीरात में दुश्वारी पेश आती है कि किस तरीके से तकबीरात होंगी और नीयत किस तरीके से होगी। तो आज की वीडियो में इस हवाले से मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, ईद उल फ़ितर की नमाज़ की जो नीयत है, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। ईद उल फ़ितर की नमाज़ की नीयत जो है वो बड़ी आसान है और मुख्तसर सी नीयत आपको बतलाता हूँ। आपने यूँ कहना है, 2 रकात नमाज ईद उल फ़ितर वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। बस मुख्तसर सी ये नीयत की जा सकती है। दोबारा सुन लें, 2 रकात नमाज ईद उल फ़ितर वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। इस तरीके से जो है वो ईद उल फ़ितर की नीयत कर लेनी है। उसके बाद इमाम तकबीर कह के अल्लाहु अकबर कहते हुए नमाज का आगाज़ करेगा और सना पढ़ेगा। सना पढ़ने के बाद इमाम तावुज़, तस्मिया और फ़ातिहा पढ़ने से पहले 3 तकबीरात कहेगा। उन तकबीरात में यह है कि इमाम पहली तकबीर के साथ तो नमाज का आगाज़ कर चुका, अब वो दूसरी तकबीर कहेगा तो आपने इमाम के इक़्तिदा में दूसरी तकबीर में हाथ कानों तक बुलंद करने हैं और खुले छोड़ देने हैं। इसी तरह तीसरी तकबीर में भी आपने हाथ कानों तक बुलंद करने हैं और खुले छोड़ देने हैं। चौथी तकबीर के बाद आपने हाथ बांध लेने हैं और फिर इमाम क़िराअत करेगा और सूरत पढ़ेगा, और इस तरह एक रकत जो है वो मुकम्मल होगी मामूल के मुताबिक। तो ये पहली रकत इस तरीके पर मुकम्मल हो जाएगी। फिर दूसरी रकत के लिए जब इमाम खड़ा होगा तो उसका तरीका समझ लें कि इमाम सबसे पहले क़िराअत करेगा, तावुज़, तस्मिया और फ़ातिहा पढ़ेगा और फिर उसके साथ सूरत मिलाएगा। ये मामूल के मुताबिक तिलावत होगी। उसके बाद रकू में जाने से पहले, ये बात ध्यान से सुनिए, रकू में जाने से पहले फिर इमाम 4 तकबीरात कहेगा और चौथी तकबीर में वो रकू में जाएगा। यानी एक दफ़ा हाथ कानों तक बुलंद करके आपने छोड़ देने हैं पहली तकबीर में, दूसरी तकबीर में भी आपने कानों तक हाथ बुलंद करके छोड़ देने हैं, तीसरी तकबीर में भी आपने हाथ कानों तक बुलंद करके छोड़ देने हैं। अब जब चौथी बार इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा तो वो डायरेक्ट रुकू में जाएगा, तो आपने उसकी इक्तिदा में रुकू में चले जाना है। यूँ दूसरी रकत जो है वो मुकम्मल होगी और बाकी नमाज वो मामूल के मुताबिक पढ़ी जाएगी, यानी उसमें रुकू और सुजूद जो हैं वो मामूल के मुताबिक होंगे। तो ये 2 रकात जो हैं वो इस तरीके पर ईद उल फ़ितर की पढ़ी जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका समझ में आ चुका होगा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नहीं पेचीदा नहीं है ज़्यादा, इसलिए हर मुसलमान को ये तरीका सीख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि किस तरीके से ईद उल फ़ितर की नमाज़ पढ़ी जाती है और उसकी नीयत क्या है, क्योंकि ये सब हमारे दीन का हिस्सा है और एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इस तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।